हॉरर फिल्मों की क्लासिक शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है ना। हम मतलब कल्पना कीजिए कि किसी को एक बहुत ही सस्ती पुश्तैनी जमीन मिलती है, घर बनाने के लिए खुदाई शुरू होती है और अचानक जमीन के नीचे से कंकाल निकलने लगते हैं। बाप रे। ऐसे में तो कोई भी समझदार इंसान वहां से भाग खड़ा होगा, है ना। बिल्कुल एकदम सही कहा। लेकिन इंसान का दिमाग खतरे के निशानों को कैसे नजरअंदाज करता है, ये बात उन कंकालों से भी ज्यादा डरावनी है। और यही आज के हमारे इस गहराई से विश्लेषण का मुख्य बिंदु है। आज हम मैरून फाइल्स की रिसर्च से आई एक केस स्टडी पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। ये पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ के पास रहने वाली पामेला के परिवार की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी सुनना नहीं है, सही बात है, बल्कि उस मनोविज्ञान और लोक कथाओं के विज्ञान को समझना है जिसके कारण एक सस्ती जमीन और एक पुराना नीम का पेड़ एक परिवार के लिए विनाश का कारण बन गया। तो आइए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस जमीन के खौफनाक इतिहास से। तो क्या हुआ था वहां? तो होता यह है कि पैमेला के परदादा ने वो जमीन एक विधवा से बहुत ही सस्ते में खरीदी थी। अच्छा। लेकिन जब निर्माण के लिए वहां खुदाई हुई तो वहां एक के बाद एक कई कंकाल मिले। एक मिनट, इतने सारे कंकाल वहां आए कहां से? मतलब कोई कब्रिस्तान था क्या? नहीं, स्रोत बताते हैं कि अतीत में वहां कुछ क्रूर साहूकार रहा करते थे। वो लोग कर्ज न चुका पाने वाले गरीब किसानों की हत्या कर देते थे। अरे बाप रे। हाँ, और उनके शव वहीं गाड़ देते थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मतलब इतने सारे कंकाल मिलने के बाद भी कोई वहां सिर्फ एक पूजा करवाकर घर कैसे बसा सकता है? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। एक्चुअली इसे मनोविज्ञान में मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं। वो क्या होता है? मतलब जब किसी को कोई चीज कौड़ियों के भाव मिलती है ना, तो आर्थिक लाभ का लालच इतना हावी हो जाता है कि इंसान का दिमाग खुद ही बहाने गढ़ लेता है। अच्छा, तो वो स्पष्ट चेतावनियों को झुठला देते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगा कि चलो एक अनुष्ठान कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उस मिट्टी में रची बसी हिंसा को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। तो एक तरफ जमीन के नीचे वो खौफनाक कंकाल थे। हाँ। लेकिन जमीन के ऊपर एक और चीज थी जिसने इस परिवार की किस्मत तय की। उसी जमीन पर खड़ा एक बहुत ही पुराना नीम का पेड़। हाँ, और वो पेड़ पड़ोस के एक नाई परिवार के लिए अटूट आस्था का केंद्र था। अच्छा। वे लोग उस पेड़ की पूजा करते थे और देखते ही देखते इतने अमीर हो गए कि उन्होंने 2 फैक्ट्रियां लगा ली। पेड़ उनके लिए समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब पमेला के पिता और छोटे चाचा ने अपने घरों का विस्तार करना चाहा, तो इंजीनियर ने वो पेड़ काटने की सलाह दी। बिल्कुल। लेकिन बड़े चाचा और वो पड़ोसी परिवार इसके सख्त खिलाफ थे। अगर देखा जाए तो लोक कथाएं और पुरानी मान्यताएं अक्सर हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए स्पिरिचुअल जोनिंग लॉज की तरह काम करती हैं। क्या बेहतरीन तुलना है ना, जो हमें बताती हैं कि प्रकृति के किस हिस्से को नहीं छेड़ना है। एकदम सही। लेकिन यहाँ विकास और अहंकार ने उन जोनिंग कानूनों को कुचल दिया। पिता और छोटे चाचा अड़ गए। हालांकि पेड़ काटने का फैसला होते ही प्रकृति ने अपना पहला संकेत दिया। वो कैसे? छोटे चाचा की बाईं आंख एक फुटबॉल हादसे में पूरी तरह से चली गई। बाप रे। और तो और एक तांत्रिक ने चेतावनी भी दी कि पेड़ में एक महिला की आत्मा का वास है। बाकायदा हवन भी हुआ, लेकिन उनकी जिद नहीं टूटी और पेड़ काट दिया गया। इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद मतलब उन्होंने पेड़ काट ही दिया। लेकिन क्या इसका सच में कोई परिणाम हुआ या ये सिर्फ इत्तेफाक था? परिणाम बहुत भयानक थे। पेड़ कटने के कुछ ही समय बाद पमेला को रात में अपने कमरे के बाहर धोती पहने 10-11 साल का एक लड़का दिखाई देने लगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और वहीं पिता को मुंह में एक छोटा सा घाव हुआ जो जांच में स्टेज 2 कैंसर निकला। उफ, सबसे खौफनाक हिस्सा तो पैमेला की माँ का वो सपना था जो उन्होंने सोत में बताया है। हाँ, वो सपना। वो देखती हैं कि वही धोती वाला लड़का अजीब तरीके से हंस रहा है और पिता खून की उल्टी कर रहे हैं। और यकीन मानिए 9 जून 2012 को ठीक ऐसा ही हकीकत में हुआ। बिल्कुल। पिता की अचानक मौत हो गई। इसके तुरंत बाद भाई को अस्थमा और पैमेला को डबल टाइफाइड हो गया। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें बंगाली लोक कथाओं को समझना होगा। वो 10-11 साल का धोती वाला लड़का दरअसल कोई आम साया नहीं था। तो वो क्या था? वह ब्रह्मदैत्य था। ब्रह्मदैत्य? हाँ, बंगाली मान्यताओं में ब्रह्मदैत्य किसी युवा अविवाहित ब्राह्मण छात्र की शक्तिशाली आत्मा होती है।
जो अक्सर पुराने नीम या बरगद के पेड़ों पर वास करती है। ओ, इसीलिए वो धोती पहने हुए एक छात्र के रूप में दिखा। बिल्कुल, परिवार ने अनजाने में उसका घर उजाड़ दिया था और प्राकृतिक आवास नष्ट करने के परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं। अब समझ आया। और इसीलिए अंत में माँ को सपने में लाल साड़ी वाली एक औरत नया नीम का पेड़ लगाने को कहती है। जब वे ऐसा करती हैं, तब जाकर ये विनाश रुकता है। सही कहा। ये घटना हमें दिखाती है कि जब हम अपना भविष्य बनाने की होड़ में अपने अतीत और प्रकृति को अंधाधुंध तरीके से उखाड़ फेंकते हैं, तो उसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आधुनिक जीवन शैली और पुरानी मान्यताओं के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर हम पुराने पेड़ों को सिर्फ लकड़ी का ढांचा समझ लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, यदि पुराने पेड़ सचमुच अतीत की घटनाओं की, जैसे उन क्रूर साहूकारों के जुल्मों की यादें अपने भीतर संजोकर रखते हैं, तो हमारे अपने आसपास खड़े पुराने पेड़ चुपचाप कौन सी भयानक कहानियां